साहब जी, आपने खाना खा लिया? हाँ जी, मैंने खाना खा लिया। ये दाल बच गई है, साफ़ ही है दाल, तो आप एक काम करना, इसे चारे में डलवा देना ताकि वेस्ट ना हो। ठीक है साहब जी। बड़े जोरों से भूख लग रही है। रोटी तो है नहीं, कोई बात नहीं, दाल ही खा लेता हूँ। ओए बुड्ढे, तो ये क्या कर रहा है? सर के टिफिन में से तो खाना खा रहा है, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई ये करते हुए? तो साहब जी ने ना खाना खा लिया, दाल बच गई थी तो उन्होंने कहा इसे चारे में डाल दूं। अब क्या है कि मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। मेरी जितनी सैलरी है ना, उसमें आधे से ज़्यादा कर्जदारों को कर्ज चुकाने में निकल जाती है। कई बार अच्छा खाना खा ही नहीं पाता, भूखा रह जाता हूँ। अब दाल थी, साहब ने कहा चारे में डाल दो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खा लूँ, कुछ भूख मिट जाएगी। तुझे पता है, तो ये जो कुछ भी कर रहा है इसे चोरी करना कहते हैं। और अगर सर ने तुझे चारे में डालने के लिए कहा था खाना, तो तुझे चारे में डालना चाहिए था, खुद क्यों खाने बैठ गया? नहीं मेम साहब, मैं चोर नहीं हूँ, वो तो भूख लग रही थी इसलिए खा रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देख, मेरे सामने ना बहाने मत बना। अब तेरी चोरी पकड़ी गई है तो मेरे सामने बहाने बना रहा है तू, ताकि मैं कुछ कहूँ ना किसी से। हाँ, तू चोर है, मतलब कि है, और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी गलती को कबूल कर ले। और हाँ, तुझे पता है चोरों का क्या होता है? जब कोई चोर चोरी करता है ना, तो उसे सजा मिलती है, और तूने भी चोरी की है, यानी कि सजा तुझे भी मिलेगी। मेम साहब देखिए, आप मुझे साहब से सजा मत दिलवाइएगा, मान लेता हूँ मेरी गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। समझदार तो तू बहुत है, इसलिए तुझे पता चल गया कि मैं अगर तेरी कंप्लेंट करूंगी तो सर से करूंगी। और तुझे पता है, तेरी जो ये गलती है ना, इसके लिए तो मैं तुझे सजा दिलवा के ही रहूंगी। उल्टा मैं तो सर के सामने इस बात में ना 10-15 बातें और जोड़ करके बताऊंगी, ताकि तेरी यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। मेम साहब, आप जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे सजा मत दिलवाइए, मुझे इस बार बचा लीजिए, आइंदा कभी गलती नहीं करूँगा। आप जो कहेंगी सब कुछ करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, दयालु तो मैं हूँ ही। अब जब तू इतना बोल ही रहा है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। रोजाना ऑफिस आने से पहले तुझे मेरे घर पर आकर के ना मेरे घर के काम करने पड़ेंगे, तभी मैं तुझे बख्शूंगी, वरना मैं सर को जाके सब कुछ बता देती हूँ। लेकिन मेम साहब, मैं आपके घर से काम करके आऊँगा तो ऑफिस में आने में तो लेट हो जाऊँगा ना। हाँ, बस तू ही सोच ले कि तुझे ऑफिस में लेट आना है या फिर हमेशा के लिए ऑफिस से जाना है। नहीं मेम साहब, आप बस मुझ पर दया कीजिए, आप जो कहेंगी मैं सब कुछ करूँगा, आपके घर के काम भी करूँगा, कोई बात नहीं, लेट आ जाऊँगा ऑफिस। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, एंजॉय कर अपना खाना, खा ले। धन्यवाद मेम साहब। वाह सना, तू तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अपने लिए मुफ्त में काम करने वाला नौकर ढूंढ लिया। आखिर कहाँ से आते हैं इतने तेज आइडियाज तेरे दिमाग में? तो तुम आ गए, देख लो ये है मेरा घर, और तुम्हें आज से रोज यहीं पर काम करना है। वहां पर किचन साफ करना है, बर्तन धोने हैं, पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है, और हाँ, मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने होंगे, ठीक है? जी मैम साहब। चलो अब जाओ और जाके काम करो। ऑफिस का टाइम हो गया। सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सारा काम निपटा करके तुम भी ऑफिस आ जाना, ओके? साहब जी, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने आपको। ये क्या चक्कर है, आप रोज़ ऑफिस लेट आ रहे हैं? साहब जी, आपको कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने और समझाने वाली बात क्या है? जो कारण है साफ साफ बताएं, वरना मुझे आपको जॉब से निकालना पड़ेगा। नहीं साहब जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपको सब बता देता हूँ। वो बात यह है कि
ऑफिस आने से पहले ना मुझे मैडम के घर में जाना पड़ता है, उनके घर में सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। अगर मुझे सना मैडम के घर में नहीं जाना होता तो मैं कभी लेट नहीं होता। मैम साहब के घर पे जाना पड़ता है? आपको सैलरी ऑफिस में काम करने के लिए मिलती है फिर सना के घर पे काम करने के लिए मिलती है? बताएं आप मुझे। साहब जी मैं आपको बताता हूँ, बात यह है सना ने ऐसा किया आपके साथ? इससे तो ऐसा लगता है जैसे सना की इंसानियत ही मर चुकी है। और आपको भूख लग रही थी तो मुझसे बोलते ना, मैं आपको ताज़ा खाना खिलवाता, एक टिफिन के बदले 2 टिफिन ले आता घर से। आपको बताना चाहिए था मुझे। और हाँ, आगे से आपको ये बचा हुआ खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट तो करूँगा ही साथ एक टिफिन आपके लिए एक्स्ट्रा ले आया करूँगा, आप उसे खा लीजिएगा, ठीक है? बाकी सना ने गलती करी है तो सना को सज़ा मिलेगी। सना, कैबिन में आओ जल्दी। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तुम्हें, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो, आराम करो। क्या सर, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी सर जो आप मुझे कल से ऑफिस ना आने के लिए बोल रहे हैं? मेरे सामने बेझिझक खड़ी हो, मुझसे नजरें मिला पा रही हो इतना घटिया काम करने के बाद भी, और फिर पूछती मैंने किया क्या है। पर सर मैंने किया क्या है, आप मुझे बताइए तो क्लियरली। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैंने किया क्या है। अभी समझाता हूँ क्या किया तुमने अनिल सर के साथ। अनिल सर से अपने घर पे काम करवा रही हो, वो भी तुमने उन्हें खाना खाते हुए देख लिया था इसलिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो उल्टा उन पर दया आनी चाहिए थी कि यार वो बेचारे गरीब है, उनके पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए। बचा हुआ खाना खाना किसी का कोई शौक नहीं होता, मजबूरी होती है, समझते क्यों नहीं हो तुम? लेकिन तुमने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, उनसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपने घर में काम करवाया। अरे घर में नौकर रखना ही है तो पैसे दे के रखो ना, फ्री में काम करवाने की क्या जरूरत है? सना पढ़ी लिखी हो तुम, डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, लेकिन जो तुम काम कर रही हो ना उससे साफ साबित होता है कि तुम्हारी ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है, बेकार है। क्योंकि डिग्रियां होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर दया नहीं है, आप दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते, आप दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते, तो आपकी डिग्रियां बेकार है। गलती तो मैंने तुम्हें तुम्हारी बताई दी है, अब मेरा डिसीजन भी सुन लो। कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहो, आराम करो। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज सर मुझे इस जॉब से मत निकालिए सर। मेरे लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो फिर मैं क्या करूँगी सर? मैं तुम्हें कोई माफी नहीं देने वाला। देखिए साहब जी, मैडम को नौकरी से मत निकालिए, उनका भी घर परिवार है, उनकी सैलरी से उनका घर चलता है, किसी की नौकरी छीनना अच्छी बात नहीं। कोई बात नहीं, सब माफ़ कर दीजिए। देख रही हो तुम, जिस इंसान के साथ तुमने इतना बुरा किया वो अभी भी तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। ये होती है बड़े दिल वालों की निशानी, ये होती है एक अच्छे इंसान की निशानी। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए, जबकि तुमने तो उन्हें मुसीबत में डाला है, तुम उनकी मुसीबत की वजह हो। ठीक है, इनके कहने पे मैं तुम्हें एक चांस तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिछले मंथ की सारी सैलरी मैं इन्हें दूंगा, और इस बार तो मैं इनकी भी नहीं सुनूंगा। दोगी ने अपने 1 महीने की सैलरी? पर सर 1 महीने की सैलरी तो बहुत ज्यादा होती है। 1 महीने की सैलरी या फिर परमानेंट छुट्टी? बताओ क्या चाहती हो तुम? ठीक है सर, मैं अपनी 1 महीने की सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। गुड, और आगे से गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती रिपीट हुई तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन होगा। प्लीज गो। सर आप भी जाएं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हम काबिल हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।